हेलो व्यूअर्स, वेलकम एंड गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर फैंटास्टिक एनिमल्स। सो इन दिस चैप्टर द फर्स्ट एनिमल विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज कैरकल। फिर से बोलिए, कैरकल। Caracals are medium-sized cat found in forest and grasslands of Asia and Africa. They have long and strong legs, a small face, long plumped ears, and big teeth. They are shy and secretive animals that are hard to track. Caracals मीडियम साइज़ के कैट जैसे एनिमल होते हैं जिनको कि एशिया एंड अफ्रीका के फॉरेस्ट्स एंड ग्रासलैंड्स में पाया जाता है। इनके बहुत लंबे और मजबूत पैर होते हैं, छोटा फेस होता है, लॉन्ग ईयर्स होते हैं इनके एंड बिग टीथ होते हैं। ये बहुत शाय होते हैं और बहुत ही रहस्यमय गुप्त सीक्रेटिव एनिमल्स होते हैं जिनका पता लगा पाना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। तो होते किसके जैसे हैं? कैट के जैसे होते हैं और बस फ़र्क कितना होता है कि इनके लेग्स थोड़े लंबे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनका फेस छोटा होता है, ईयर्स जो होते हैं ना वो लॉन्ग होते हैं और प्लूम्ड होते हैं, मतलब कि जैसे कि पंख की तरह फैले हुए जैसे होते हैं। ठीक है, बड़े बड़े उनके दांत होते हैं। नेक्स्ट अब हम इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे कि कैरकल्स के क्या क्या फीचर्स हैं, इसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। एक्सपर्ट हंटर्स। कैरकल्स eat rodents and small birds. They mainly hunt at night and during evening when birds are returning home. Caracals are such good hunters that people in ancient Egypt used them for hunting animals. तो जो कैरकल्स हैं ये क्या खाते हैं? छोटे छोटे बर्ड्स खाते हैं और रोडेंट्स खाते हैं, जैसे चूहे वगैरह खाते हैं। जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं चूहे के जैसे, उनको ये लोग खाते हैं और ये ज़्यादातर नाइट में हंट करते हैं और या फिर इवनिंग के टाइम पे जब बर्ड्स जो होती हैं वो सुबह से दाना वाना चुग कर अपने घर वापस आ रही होती हैं तब ये शिकार करते हैं। कैरकल्स इतने अच्छे हंटर्स होते हैं कि ये कहा जाता है कि पुराने समय में इजिप्ट के जो लोग थे वो उन्हें दूसरे जानवरों की हंटिंग के लिए इस्तेमाल किया करते थे। अब बात करते हैं इनके स्ट्रेंथ्स की। स्ट्रेंथ्स मतलब इनकी क्या क्या ताकत है, मतलब कि क्या चीज़ इनमें बहुत अच्छी है। कैरकल्स आर एजाइल एंड स्ट्रॉन्ग एनिमल। दे कैन इवन टेक ऑन एनिमीज 3 times देयर साइज। कैरकल्स बहुत एजाइल होते हैं और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ताकतवर होते हैं और बहुत फास्ट होते हैं। मतलब एजाइल का मतलब बहुत आसानी से क्विकली और इजीली मूव कर पाते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये अपने साइज़ से 3 गुना बड़े दुश्मन से भी लड़ सकता है। दे कैन क्लाइम ट्रीज विद ईज यूजिंग देयर लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग लेग्स, रन फास्ट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशंस एंड समटाइम हाइड एंड वेट टू कैच देयर प्रे। और ये पेड़ पे बहुत आसानी से अपनी लंबी और मजबूत टांगों के यूज़ से चढ़ जाते हैं और बहुत तेज़ छोटी छोटी ड्यूरेशंस में छोटे कम समय के लिए तेज़ भाग सकते हैं और छिपके घात लगाकर शिकार करते हैं। छुप के बैठ जाते हैं और फिर बहुत देर वेट करने के बाद घात लगा के अपनी शिकार को मार गिराते हैं। तो अब बात करते हैं उनके फ़िज़िकल एक्शंस की। वो क्या क्या फ़िज़िकल एक्शंस कर सकते हैं, कितने स्ट्रॉन्ग हैं। चलिए, नेचुरल एथलीट्स। दे आर रियली गुड जंपर्स। अ कैरकल कैन easily jump as high as 10 feet. They lie in wait under trees during evening when birds return to their nests. When a bird is low enough, the caracal thrusts itself in the air with its powerful hind legs. Mid-air, it uses its tail to make fine adjustment and its paws to catch a bird mid-flight. Amazingly, they can change their direction mid-air and even after that they land on their feet. So जो कैरकल्स होते हैं दे आर रियली गुड जंपर्स, बहुत अच्छे जंपर्स होते हैं, बहुत अच्छा कूद सकते हैं। अ कैरकल कैन ईजिली जंप एज हाई एज 10 feet। वो 10 फीट तक ऊंचा जो है कूद सकते हैं। और वो वेट करते हैं अपने शिकार का। जब शाम के टाइम पे
बर्ड्स अपने नेस्ट्स की तरफ रिटर्न करती हैं तो वो पेड़ों के नीचे छुप के वेट करते हैं, और जैसे ही बर्ड्स इतनी नीचे होती हैं कि वो उसकी पहुंच तक आती हैं, जैसे ही वो देखता है कि हाँ मेरी पहुंच तक आ पा रही हैं जो बर्ड्स हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने हिंड लेग से, हिंड लेग मतलब अपने जो पिछले वाले पैर हैं, है ना, उनसे वो क्या करते हैं, एक बहुत तेज़ छलांग मारते हैं, थ्रस्ट मारते हैं, मतलब अपने आप को आगे की तरफ पुश करते हैं, और फिर वो उसको मिड एयर में, मतलब बीच हवा और मिड एयर में ही बर्ड को पकड़ लेते हैं। और बहुत अमेजिंग बात यह है कि वो बीच हवा में अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, और जब वो मतलब अपने पैरों पे आ जाते हैं ज़मीन पे, उसके बाद भी अचानक से वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। अब उनको और क्या बोला गया है, सुपरस्टार्स। सुपरस्टार्स क्यों बोला गया है? Caracals were important to many ancient cultures. The Egyptians believed that caracals guarded the tombs of their kings. Now, why they have been called superstars? Because बहुत ancient मतलब बहुत पुराने कल्चर में ये बिलीव किया जाता था कि कैरकल्स बहुत इम्पोर्टेंट होते थे। जो इजिप्शियंस थे, इजिप्ट के रहने वाले पुराने लोग थे, वो ये बिलीव करते हैं कि कैरकल्स जो थे वो उनके किंग्स की टूम को, मतलब कब्र को गार्ड करते थे, उनकी रक्षा करते थे, रखवाली करते थे। चाइनीज़ एम्परर कंसिडर्ड देम प्रेशियस एनिमल्स एंड देन ऑफन सेंड देम एज गिफ्ट। चाइनीज़ एम्परर उनको बहुत प्रेशियस एनिमल्स की तरह कंसिडर करते थे और उनको गिफ्ट्स की तरह उनका आदान प्रदान किया करते थे। दे वर एक्सचेंज फॉर गोल्ड एंड सिल्वर, और वो इतने ज़्यादा प्रेशियस माने जाते थे, कीमती माने जाते थे कि उनके बदले में सोना और चांदी जो था वो दिया जाता था। वैनिशिंग होम्स। कैरकल्स आर टेरिटरी एनिमल्स एंड नीड लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड टू हंट एंड लिव ऑन। जो कैरकल्स होते हैं वो टेरिटोरियल एनिमल्स होते हैं। टेरिटोरियल मतलब कि वो हाईली डिपेंड करते हैं ज़मीन पर हंट करने के लिए और रहने के लिए। सैडली देयर होम्स आर बीइंग डिस्ट्रॉयड ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ सिटीज़ एंड फार्मलैंड्स। और क्योंकि बहुत सैड ये बात है कि हम अपनी बढ़ोतरी के लिए जैसे जैसे शहर बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे फार्मलैंड्स बढ़ते जा रहे हैं, उनका जो घर है वो छिनता जा रहा है। वी मस्ट प्ले आवर पार्ट टू हेल्प सेव देयर होम्स, और हमें उनका घर को बचाने के लिए कुछ प्रयास करने चाहिए। तो बच्चों ये देखिए, ये कैरकल है, कुछ इस तरीके से दिखता है। आई होप चैप्टर आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ पूरा देखिए वीडियो को, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में पूछ लीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।